लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को पीएम मोदी ने एक बार बालक बुद्धि करार दिया था और आज इस बात का एक और उदाहरण सामने दिखाई दिया है। जिस तरह से बच्चे आपस में झगड़ा और हाथापाई करने में उतारू हो जाते हैं, ठीक वैसी ही हरकत आज राहुल गांधी ने कर दी और अपने ऊपर लगे बालक बुद्धि के आरोप को सही साबित कर दिया। नमस्कार, उदय इंडिया में स्वागत है आपका। मैं हूं अंशुमान आनंद। संसद में आज का दिन काले अध्याय या फिर यूं कहिए ब्लैक थर्सडे के तौर पर जाना जाएगा, क्योंकि संसद के मकर द्वार पर एक ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसकी पुनरावृत्ति कतई नहीं होनी चाहिए। मामला कुछ इस प्रकार है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नाम पर संसद में बवाल चल रहा है। इसी मुद्दे को लेकर संसद के दरवाजे पर पक्ष और विपक्ष के सांसदों में हाथापाई हो गई। बताया जा रहा है कि हाथापाई की शुरुआत राहुल गांधी ने की थी। उन्होंने भाजपा के एक सांसद मुकेश राजपूत को धक्का दिया, जो कि बगल में खड़े बुजुर्ग सांसद प्रताप षडंगी के ऊपर गिर पड़े। यह हाथापाई संसद के मकर द्वार की सीढ़ियों पर हो रही थी। अब हम सभी जानते हैं कि सीढ़ियां अपने आप में खतरनाक होती हैं, क्योंकि उनके सिरे, उनके किनारे जो हैं नुकीले होते हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी द्वारा धक्का दिया जाने की वजह से भाजपा के दोनों सांसद गंभीर रूप से घायल हो गए। उनको आईसीयू में भर्ती कराने की नौबत तक आ गई। इस मामले में घायल हुए भाजपा सांसद प्रताप षडंगी ने बताया कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया जो कि मेरे ऊपर गिर गए। इसके बाद मैं भी नीचे गिर गया और मैं सीढ़ियों के पास खड़ा था जब राहुल गांधी आए और एक सांसद को धक्का दिया जो मेरे ऊपर गिर गए। लेकिन राहुल गांधी का कहना है कि वो यानी राहुल गांधी संसद के प्रवेश द्वार यानी कि मकर द्वार से अंदर आने की कोशिश कर रहे थे, तो भाजपा सांसद उनको रोकने की कोशिश कर रहे थे और उनको धमका रहे थे। ये उसी वक्त हुआ जब संसद के प्रवेश द्वार पर झगड़ा हो रहा था और राहुल गांधी ने कहा कि ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। अब राहुल गांधी ने सफाई तो दे दी, लेकिन कितनी बचकानी लग रही है, इस पर जरा गौर से सोचिए कि अगर कोई आपके रास्ते में आता है तो क्या आप उसको धक्का देकर गिरा देंगे? क्या यही है संसदीय गरिमा? बल्कि संसदीय गरिमा तो छोड़िए, ये तो मानवता के भी खिलाफ है कि आप किसी बुजुर्ग को धक्का देकर गिरा दें क्योंकि वो आपके रास्ते में खड़ा था। ये वही सांसद राहुल गांधी हैं जिन्होंने संविधान की शपथ ली है कि मैं ईश्वर की शपथ लेता हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को अक्षुण्ण रखूंगा और जिस पद को मैं ग्रहण करने वाला हूं उसके कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक निर्वहन करूंगा। तो क्या राहुल गांधी ने अपनी शपथ का निर्वहन किया? ये किस तरह की सियासत है? धक्का मुक्की करने से पहले राहुल गांधी को संविधान और शपथ की लाज तो रखनी चाहिए थी ना? क्यों नहीं रखा उन्होंने? और सबसे बुरी बात तो ये है कि जिस संविधान और बाबा साहेब अम्बेडकर की दुहाई देते हुए राहुल गांधी ये धक्का मुक्की कर रहे थे, उन अम्बेडकर साहब का गांधी, नेहरू और दूसरे नेताओं से भले ही मतभेद रहा हो, लेकिन उन्होंने कभी भी धक्का मुक्की तो नहीं की। संविधान की किताब हाथ में लेने और महापुरुषों की फोटो साथ में रखने से उनकी विरासत को संभालने की मैच्योरिटी नहीं आ सकती। ये राहुल गांधी को समझना पड़ेगा। इसके लिए तन ही नहीं, मन से भी उन महापुरुषों के विचारों को अपनाना होगा, तभी संविधान और संसद की मर्यादा की रक्षा हो पाएगी। क्या राहुल गांधी संसद में नई परंपरा डाल रहे हैं कि जो भी विरोध के सामने आए उसे धक्का मार दो, गिरा दो, बुली कर दो? अगर ऐसा हुआ तो हमारी संसद हिंसा का केंद्र बनकर रह जाएगी, जिससे हमें कभी नहीं होने देना है, चाहे इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। जय हिंद, जय भारत।